बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी टिक्का पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे चिकन को पहले मैरिनेट करना है। नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, गरम मसाला और चिकन पाउडर। जी हाँ, चिकन पाउडर जो है इसमें वो आपने लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो मैगी या कनौर के 2 क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है ना, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप वो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप वो इसमें 1 चम्मच ऐड कर दें। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हम डाल देते हैं, फिर मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती ना, तो कहीं पे नमक, कहीं पे मिर्च वगैरह ज़्यादा रह जाती है। तो ये डाल के इस सारे मसाले को चिकन के ऊपर डाल के, तो साथ ही इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो मैंने ये अभी पीसा है फ्रेश, इसमें जो है ना गार्लिक यानी कि लहसुन वो बहुत ज़्यादा है और अदरक बिल्कुल थोड़ा सा है, तो इसमें जो है ना ये जाता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें इक्वल क्वांटिटी में डालना चाहें तो आप वो डाल लें। अदरवाइज़ मैं इसमें ऐसे डालती हूँ लहसुन ज़्यादा और अदरक कम। हाथों पे ग्लव्स पहन लेती हैं क्योंकि मिर्चें जो है ना हाथों में आ जानी नहीं तो हाथों में ग्लव्स पहन के उससे पहले इसमें हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और सोया सॉस हमने डालनी है, इसलिए आप नमक जो है ना अपने अपने हिसाब से फिर डालना है क्योंकि इसमें भी नमक होता है। अब हमने इसमें ऐड करना है दही। दही आधा कप पूरा होना चाहिए। तो चिकन के हिसाब से मेरा जो है 2 किलो, 2 किलो के आसपास चिकन है, आधा कप ऐड किया दही का। तो अब इसकी मिक्सिंग की बारी है, तो मिक्सिंग आपने इसकी अच्छे से करनी है। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसे मिक्स हिला के रख नहीं देना। ये देखिए मैंने ग्लव्स पहने थे, मेरे ग्लव्स बार बार उतरी जा रहे थे। इसको बोटियों को अच्छे से मसाले से ना रगड़ रगड़ के उसके ऊपर मसाला चढ़ाएं, ताकि वो फिर जितना आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे मिक्सिंग में उतना ही फ्लेवर अच्छा आता है। तो आपने इसको मिक्स करके जो इसको डाल के बाउल में, तो इसको फ्रिज में रख देना है अगर गर्मी है। अगर सर्दी आपने जल्दी बनाना है तो आधा घंटा है तो वो आप काउंटर पे ही, किचन काउंटर पे ही रहने दें। तो मैंने इसको 1 दिन पहले मैरिनेट किया था, तो मैं इसको अब अगले दिन इसका टिक्का पुलाव बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें मेरा ये ऑयल था। आप कहेंगे ऑयल ब्लैक क्यों है, तो ये पहले ही इसमें था पड़ा हुआ ना, तो मैंने इसमें से निकाल के जो ब्लैक वाला नीचे गंद वगैरह था वो साफ करके, तो अब इसमें सिर्फ 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून ऐड करना है ना। तो उसमें ये सारे एक एक पीस करके इसके चिकन के, तो वो आपने रख देने हैं। सारों को ना एकदम से नहीं डालना, एक एक सिंगल सिंगल पीस डालना है। एक तो इस पे कलर भी अच्छा सा आएगा, दूसरे जो है ना ये पक अच्छे से जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पीस जो है ना वो ऐसे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये पीस इस तरह से हो गए थे। 5 मिनट इनको ऐसे रहने दे, फिर उसके बाद ये 5 से 7 मिनट इसको हल्की आंच पे ना ऊपर ढक्कन दे के, ताकि चिकन जो है अंदर तक टेंडर हो जाए। टेंडर तो अदरवाइज हो जाएगा क्योंकि आपने इसको मैरिनेट किया हुआ था। जब मैरिनेट चिकन किया होता है तो उसका जो कुकिंग टाइम है ना वो कम हो जाता है, यानी कि वो पहले मैरिनेट हो चुका होता है। तो इसलिए ये 5 से 7 मिनट में ना अच्छे से ये गल जाएगा। ये देखिए इस पे कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है ना। तो अगर आप ये देखें कितने कम ऑयल में ना ये बन रहा है। तो अगर आपने इस तरह नहीं बनाना तो इस तरह आपने इसको सीहों पे लगा के तो चूल्हे पे सेक लें या अंगीठी पे बना लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसको लाजमी बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको उल्ट पुल्ट करके सारे को तो अच्छी तरह से चारों तरफ से ना हल्का सा कलर दे लेना है। और इसमें से ना थोड़ा सा मसाला मैंने अलग से निकाल लिया था, वो आगे जाके बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे अब चावलों की बारी थी। चावल मैंने भगो के रख दिए थे, स्टीम चावल थे मेरे। तो इस यहाँ पे प्याज को ब्राउन करना है। इस चावलों में ना ब्राउन प्याज होता है, वाइट वाइट नहीं रखना। तो यहाँ पे दालचीनी, लौंग, जावित्री और बड़ी इलायची, जीरा, तेज पत्ता, ये मसाले ऐड करके इसको हल्का सा सौते कर लें। उसके बाद अदरक और लहसुन ये डाल के इसको भी सौते करके थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका कलर निकाल ले। इससे क्या होगा कि इसका कलर जो है ना वो अच्छा सा निकल आएगा।
अदरवाइज ऐसे फिर हम डाल देते हैं तो एक तो प्याज वो खड़ा रहता है, दूसरा उसका कलर नहीं सही आता। तो इस पुलाव में इसका कलर लाजमी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरह ये देखें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका कलर निकाल लिया था। अब इसमें टमाटर 4 से 5 रहेंगे और हरी मिर्चें रहेंगी। तो ये इनको भी डाल के इनको भी मैंने ढक के पकाया था जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। आपने इसको नहीं कुछ करना ना, मैंने इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के इनको सॉफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे इसमें दही ऐड किया था। दही मेरी थोड़ी सी मीठी थी तो इसमें मैंने 4 से 5 लीमू ऐड कर लिए थे। अब इसमें थोड़ा सा पानी, वही दही वाली कटोरी, क्योंकि हम रिस्क का जितना रिस्क ज़ाया करेंगे उतनी बरकत उठती जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि खाने को जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ किया करें। अक्सर प्लेटों में लगा लगा रह जाता है ना, तो इस तरह मत किया करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें, मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा था, होममेड था, वो डाला, गरम मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, दड़ा मिर्च डाली, हल्दी और नमक। ये डाल के इन सारी चीज़ों को आपने मिर्च जो है ना अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने पहले चिकन को ऑलरेडी उसमें मिर्चें डाली हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास चिकन कनौर हो तो वो आप डाल सकते हैं इस स्टेज पे। तो ये देखिए जो मसाला मैंने आपको कहा था ना मैंने निकाला है, वो इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला है। तो इसको इससे फ्लेवर जो है ना इसका बहुत अच्छा हो जाता है। इसको डाल के अब मसाले की बुनाई अच्छे से करनी है। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला मेरा रेडी हो गया था। ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए तो इसमें पानी ऐड करते हैं अपने चावलों के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे चावलों का पानी बॉईल हो गया था। अब मैंने इसमें चावल ऐड किया कर दिए थे। तो इस स्टेज पे आपने नमक वगैरह जो है ना वो अपना चेक कर लेना। और यहाँ पे हम अपने 3 से 4 हरी मिर्ची कट लगा के वो डाल देनी, इससे खुशबू जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने अब यहाँ पे, वो मेरे से क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, उसके बाद मेरे चावल जब दम पे गए थे तो मैंने इसमें सारा चिकन ऊपर ऐड करके उसमें येलो कलर डाल के तो इसको ना 10 से 15 मिनट दम पे लगा दिया था। तो ये देखिए मेरा पुलाव जो है माशाल्लाह कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।